हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पोएम नंबर 4 जो कि सीबीएसई के सिलेबस में शामिल है, इंग्लिश के सिलेबस में, और टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। कविता का शीर्षक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स जिनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। ही वॉज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, यानी वो एक ऐसे पोएट थे जो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे और रोमांटिक एज के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि लिटरेचर में बहुत सारी एजेस हुई हैं। उन्हीं एजेस में से एक एज है रोमांटिक एज, रोमांटिक एरा। उस रोमांटिक एरा के ये इम्पॉर्टेंट पोएट थे। आल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, हालांकि उन्हें एक सर्जन के रूप में ट्रेनिंग दी गई थी, यानी उन्होंने डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ली थी। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन फिर भी कीट्स ने क्या डिसीजन लिया कि वो पूरी तरह से लिटरेचर की सेवा करेंगे। कीट्स सीक्रेट, कीट्स की पोइट्री के करियर में सफलता के कुछ रहस्य हैं। क्या रहस्य हैं? सबसे पहला है कि हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, यानी वो अपने रीडर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। स्वे का मतलब मूव कराना, इधर से उधर ले जाना। तो कैसे लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं इमेजिनेशन में। और डिलाइट द रीडर्स, और रीडर्स को बहुत मज़ा देते हैं, यानी मज़ा देने का मतलब रीडर्स पढ़ने के बाद में उनको बहुत खुश होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, उन्हें एक गॉड गिफ्ट है। क्या गॉड गिफ्ट है? कि उन्होंने दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और उन्होंने अपने जो मूड्स और एस्पिरेशंस को है वो लैंग्वेज के रूप में, यानी भाषा के रूप में, भाषा के ज़रिए बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। तो कीट्स ने एक बहुत बड़ी बुक लिखी है जिस बुक का टाइटल है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और उसी में से ये एक छोटा सा हिस्सा कॉट किया गया है। तो द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड। ये जो पोएम है ये एक ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है। ग्रीक क्या होता है? जो ग्रीस यानी यूनान से बिलोंग करता है। और लेजेंड क्या होता है? लेजेंड मतलब एक ग्रेट स्टोरी। इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस। तो ये जो पोएम है ये एक बहुत अच्छी कहानी पर बेस्ड है। और वो कहानी क्या है? कहानी का मुख्य कैरेक्टर है एंडीमियन, जो कि एक बहुत ही सुंदर यंग शेफर्ड और पोएट था। शेफर्ड क्या होते हैं? जो बकरियां वगैरह चराते हैं, जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं। और एक पोएट, वो पोएट भी थे और साथ ही साथ चरवाहा भी था। कौन था? एंडीमियन। और हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, कहाँ रहता था वो? माउंट लेटमस पर रहता था। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, तो उसे सिंथिया का सपना आया। सिंथिया कौन थी? मून गॉडेस। तो मून गॉड सिंथिया बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उस मून गॉडेस का उसे सपना आया। द एन्चेंटेड यूथ, ये एन्चेंटेड यूथ कौन था? एन्चेंटेड यूथ एंडीमियन के लिए यूज़ किया गया है। एंडीमियन पूरी तरह से आकर्षित हो गया था किसकी तरफ? सिंथिया की तरफ। तो रिजॉल्व, उन्होंने निर्णय कर लिया। किन्होंने निर्णय किया? इन्होंने, एंडीमियन ने। और क्या निर्णय लिया? टू सीक हर आउट, कि उसे ढूंढ कर निकालेगा। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगलों में घूमे, समुद्र के अंदर घूमे, उसकी तलाश में। किसकी तलाश में? सिंथिया की तलाश में। चलिए पोएम शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो कीट्स इन 3 लाइनों से बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमेशा जॉय का सोर्स होती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उनकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती हैं, यानी जितना हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं उतना ही हमें एन्जॉयमेंट मिलता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने से हमेशा खुशी ही मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि खुशी नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिला हो, ऐसा संभव नहीं है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कीट्स यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं ए बावर का। बावर क्या होता है? ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक ब्रांच, ट्री की ब्रांच जो हमारे लिए बिल्कुल शांत है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, वो भी ब्यूटीफुल है। एंड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और आपकी सांस बहुत अच्छे से चल रही है तो वो भी क्या है? ब्यूटीफुल है। तो कीट्स की ब्यूटीफुल चीज़ों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। उनके लिए ब्यूटी सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो सब चीज़ें जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, वो सब सुंदर हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस
टू द अर्थ। किड्स का यहाँ पर क्या कहना है कि इन्हीं ब्यूटीफुल चीज़ों के कारण हम क्या करते हैं, रोज़ धरती पर अधिक से अधिक जिंदा रहना चाहते हैं। फ्लावरी बैंड का मतलब हम दोस्ती, फ्रेंडशिप, हम धरती के साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, यानी अधिक से अधिक यहाँ पर रहना चाहते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, यहाँ पर किड्स कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ इस धरती पर केवल सुंदर सुंदर चीज़ें ही नहीं हैं, बल्कि कुछ निराशाजनक चीज़ें भी हैं। डेस्पोंडेंट मीन्स थिंग्स विच ब्रिंग डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए निराशा लेकर आती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। इन ह्यूमन डर्थ, डर्थ कहते हैं शॉर्टेज को, कमी को, यानी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं रही है, अच्छे लोगों की कमी हो गई है। कमी होने का मतलब है अच्छे लोगों की कमी के कारण अच्छे लोग दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनके कारण दुनिया में रहना मुश्किल हो गया है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो दिन हैं वो रोज़ अच्छे नहीं होते, कभी कभी बुरे दिन भी होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम पैसे और प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम पाने के लिए बहुत बुरे बुरे रास्ते, बहुत इलीगल तरीके यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें निराशा भी लेकर आती हैं। तो किड्स क्या कहना चाहते हैं कि ये दुनिया सिर्फ सुंदर चीज़ों से ही नहीं भरी हुई है, बल्कि बुरी बुरी चीज़ें भी हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कुछ दुनिया में सुंदर चीज़ें भी हैं जो हमारी डार्क स्पिरिट्स का मतलब दुखी, जो हमारी आत्माएं हैं, हम लोग जो दुखी हैं इन बेकार चीज़ों के कारण, उसके कारण जो सैडनेस आती है, उस सैडनेस का कवर कौन हटाती है, ब्यूटी हटाती है। पॉल का मतलब कवर, जो हमारी स्पिरिट्स पर, हमारी आत्मा पर जो ये कवर छा गया है दुख का, ये दुख का जो एक पॉल है, इसको हटाने का काम कौन करती है, सुंदर चीज़ें। जैसे सुंदर चीज़ों के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि सूरज, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि पुराने और जो नए नए ट्रीज़ हैं, बूढ़े ट्रीज़ या यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, जो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग का मतलब गिविंग अ शेडी बोन, छाया देते हैं। किसको छाया देते हैं, सिंपल शीप, यानी एक छोटी सी भेड़ जिसको एक पेड़ छाया दे रहा है, वो उसके लिए ब्यूटीफुल है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल्स भी हैं। डैफोडिल्स किसका नाम है, फ्लावर का नाम है, जो ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब आसपास ग्रीनरी होती है, उसमें जब डैफोडिल्स देखे जाते हैं तो वो डैफोडिल्स बहुत अच्छे सुंदर दिखते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स कहते हैं स्ट्रीम्स को, और छोटे छोटे नदियाँ और झरने, दैट फॉर दैमसेल्व्स ए कूलिंग कॉवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। गर्मी के अंदर उनमें एक बहुत ठंडा ठंडा स्पर्श रहता है, ठंडा ठंडा उनका पानी रहता है, वो भी क्या है, ब्यूटीफुल है। अगर बहुत गर्मी के अंदर आपको ठंडा पानी पीने को मिल जाए, ठंडा पानी हाथ लगाने को मिल जाए, तो कितना अच्छा लगता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच पाई जाने वाली झाड़ियाँ, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जिसमें मस्क रोज़ के खिलने की बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और इसी तरह से जो हमने हमारे जो मरे हुए लोग हैं, जो मर गए हैं, जो ग्रेट लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए हमने जो बड़ी बड़ी बातें सोच रखी हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब ये बड़ी बड़ी बातें कौन सी सोच रखी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें डूम्स डे से रिलेटेड हैं। डूम्स डे का एक कॉन्सेप्ट है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरी धरती ख़त्म हो जाएगी और सभी अच्छे लोगों को रिवार्ड मिलेगा, चाहे वो ज़िंदा हैं चाहे वो मरे हुए हैं। तो ये जो हमने सोचा है ये भी बहुत सुंदर है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो सारी की सारी अच्छी कहानियाँ जो चाहे हमने सुनी हैं चाहे हमने पढ़ी हैं, वो सारी की सारी कहानियाँ भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। और लास्ट के दो जो लाइन्स हैं उनमें यहाँ पर किड्स एक मेटाफर का यूज़ करते हैं और क्या बोलते हैं कि ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन है, यानी ब्यूटी एक कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला झरना है। और ये झरना किससे भरा हुआ है, ये इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्यों कभी ख़त्म नहीं होगी, पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, क्योंकि इसे भगवान खुद हेवन के किनारे से, हेवन की एक किनारे से हमारे ऊपर उंडेल रहे हैं। तो ये एक इमेजरी भी है, यहाँ पर दोनों पोइटिक डिवाइस बिल्कुल सही बैठते हैं। और एक तो बैठता है मेटाफर और दूसरा पोइटिक डिवाइस यहाँ पर बैठता है इमेजरी। इसके अलावा भी पोएम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कूलिंग कॉवर्ट, कूलिंग कॉवर्ट ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। और भी हम पीछे जाएंगे जैसे सच द सन, दिस आल्सो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और साथ में कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ किया गया है। कैसे कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया गया है,
कूलिंग कावट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन और कूलिंग कावट ये एक कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कविता की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और यदि आपको पोइटिक डिवाइसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सभी पोइटिक डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।